हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में परसेंटेज टॉपिक पे बात कर रहे थे। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे, परसेंटेज पे ही चलेंगे, बात वहीं से सवाल स्टार्ट कर देंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए परसेंटेज टॉपिक को पढ़ते हैं, सवाल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सवाल से स्टार्ट करते हैं। If 20% of A बराबर B, then 20% of 20 is equal to ठीक है। सवाल है, यदि A का 20%, यदि A का 20% B हो तो 20 का B% किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? ठीक है, ऑप्शन दे रहे आपको। 4% ऑफ है, ऑप्शन बी दे रहा आपको, ऑप्शन बी दे रहा आपको 16% ऑफ ए, ऑप्शन सी दे रहा आपको 8% ऑफ ए, ऑप्शन डी दे रहा आपको 2% ऑफ ए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है यदि ए का 20% बी हो तो 20 का B% किसके बराबर होगा? 20 का B% किसके बराबर होगा? ठीक है, 20% का ए, 20% का ए का 20%, समझे सवाल को? कह रहा 20 का B%, इस 20 का 20%, ठीक है, B% ऑफ 20, ठीक है, क्या इसके ए के बराबर, तो B% 20% ऑफ है, और ई क्या इसके बराबर B%, तो 20%, ठीक है, तो 20% क्या हो जाता है? 1/5 गुना 1, 20%, ठीक है। इसको काटिए, 5 × 20 क्या हो जाएगा? ए का 4%, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस सवाल ऐसे ही बनता है। सवाल को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि ए का 20% भी हो तो 20 का B% किसके बराबर होगा? 20 का जो B% है ये किसके बराबर होगा? तो 20% ऑफ ए, बी किसके बराबर है? ये 20 क्या, ये 20% है ना जी, 20%। ये परसेंटेज यहाँ लगा देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं है। और ए का जो सॉल्व करेंगे इसी को निकालेंगे ना, इस ए को निकालेंगे तो हम लोग पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन है 2% ऑफ ए बराबर बी, देन B% ऑफ 10 इज द सेम एज। ठीक है, ए का 2%, ए का 2% बी हो तो 10 का B% इसके बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 200% ऑफ ए,
ऑप्शन बी 20% ऑफ ए, ऑप्शन सी ए बाय 100, ऑप्शन सी 10% ऑफ ए बाय 100, ऑप्शन डी 200% ऑफ ए बाय 100। सॉल्यूशन, इसको समझे, सवाल को समझे, सवाल को पहले समझिए। सवाल कह रहा है 2% ऑफ ए इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 10 इज द सेम एज। जब ए का 20% बी हो तो 10 का b% बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ये सॉल्व करते हैं। क्या करा 10, अच्छा इस परसेंट को यहाँ लगा देंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 10% ऑफ ए इंटू 2%, इसके बराबर है, बी के बराबर है। ठीक है, रख दिए। क्या हो जाएगा 1/10 इंटू ए इंटू 2%, क्या हो जाएगा ये ए बाय 10 गुना 2%। ठीक है, अगर हम इसमें चेक करेंगे कि ए बाय 10 2% कहीं है, कहीं नहीं है, हम इसमें 10 से गुना कर देते हैं। क्या हो जाएगा ए गुना 10 इंटू 10 गुना 2% गुना 10, क्या हो जाएगा 1/100 इंटू 20%। ये आपका आंसर हो गया। मतलब 20% किसमें है? ए बाय 100 इंटू 20%, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या सही है? कैसे बनाए? 2% ऑफ ए बराबर बी, देन b% ऑफ 10 इज द सेम एज। ए का कह रहा सवाल कि ए का 2% बी हो तो 10 का b% किसके बराबर होगा? तो 10 का b%, ये जो 10 है, इस 10 का b% किसके बराबर होगा? तो परसेंटेज हम यहाँ से यहाँ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और a इंटू 2% सॉल्व कर लिए, क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा 200%, 20% ऑफ ए बाय 100। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। भाई इस सब क्वेश्चन को आप हॉले में नहीं लीजिएगा, सब सीजीएल का है। ठीक है, सीजीएल रेलवे एसएससी, आप चीज़ों को समझिए, कमेंट करें। ठीक है, 250% ऑफ ए इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 250 इज द सेम एज a% ऑफ कह रहा ए का 250% बराबर बी, तो 250 का b% a% के बराबर होगा। सवाल समझिए, ऑप्शन दे रहे हैं आपको 525, ऑप्शन बी दे रहे हैं आपको 550, ऑप्शन सी दे रहे हैं आपको 625, ऑप्शन डी दे रहे हैं आपको 650। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 250 ऑफ a% बराबर बी, देन b% ऑफ 250 इज द सेम एज a% ऑफ ए का 250% बी, तो 250 का b% a% के बराबर होगा। चलिए देखते हैं, सवाल बनाते हैं। ठीक है, कह रहा 250 का a%, सॉरी 250 का b%। अच्छा, इस 20% को बी को इस यहाँ लगा देंगे तो दिक्कत, 250% गुना बी। ठीक है, तो इस बी का
इस बी किसके बराबर है 250% ऑफ ए। इस बी का वैल्यू रख लीजिए 250%, बी का हो जाएगा 250 ए गुना 250%। ठीक है, इस 250 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 सॉल्व कीजिएगा तो गुना ए गुना 250%। इसको आप काटिएगा 125 बार में कट जाएगा, 125 गुना 5 625 हो जाएगा, ए का 625%। ठीक है, सॉरी ए का 625%। हम इस परसेंटेज को ऐसे लिख सकते हैं ए परसेंट का 625 हो गया 625, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। समझे सवाल को, कह रहा है कि ए का 250% बराबर बी, तो 250 का बी परसेंट ए परसेंट के बराबर होगा। 250 का बी परसेंट ए परसेंट के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो एक निकाल दिए, ए प्रतिशत निकाल दिए, किसके बराबर होगा 625 के बराबर होगा। कैसे होगा, कह रहा इस परसेंट, हम सवाल में क्या किए कि इस 250 का 20%, ठीक, इस बी पर परसेंटेज को हम यहाँ लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 250 ऑफ ए, कैंसिल कर दिए, क्या ए किसके वैल्यू आएगा, ये जो ए है किसके परसेंटेज के बराबर, ये ए के बारे ए प्रतिशत के बारे में पूछ रहा था, क्या निकाल दिए, ए प्रतिशत इसके बराबर है 625 का, इसके बराबर है 625 का। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ 8% ऑफ x is the same as 4% of y, then 20% of x is the same as। ठीक है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20% किसके बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रहा आपको, ऑप्शन दे रहा आपको 10% ऑफ वाई, बी ऑप्शन दे रहा आपको 16% ऑफ वाई, सी ऑप्शन दे रहा आपको 80% ऑफ वाई, डी ऑप्शन दे रहा आपको 50% ऑफ वाई। ठीक है, सवाल को राइट डाउन कीजिए, फिर समझाते हैं आपको। सॉल्यूशन क्या है, 8, क्या है सवाल, 8 मतलब इफ 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज द सेम एज, मतलब यदि x का 8%, x का परसेंट 8% y के 4% के बराबर है, x का 8% क्या है, y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा, किसके बराबर देख लेते हैं। x का 8% y के 4% के बराबर है, ठीक है, x का 20% किसके बराबर होगा, यही पूछ रहा है।
बनाते हैं, सॉल्व कीजिए इसको। 4 दूनी 8, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स बराबर परसेंटेज ही कट गया, ये परसेंटेज को काट दिए, इसको भी काट दिए। एक्स बाई वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये एक्स किसके बराबर, 1 के बराबर, और वाई 2 के बराबर है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स 1 के बराबर है, वाई 2 के बराबर है, तो वाई का वैल्यू यहाँ रखिए। वाई का वैल्यू अगर यहाँ रखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 2, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या कह रहा है, एक्स का 20% किसके बराबर है। अगर आप एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू अगर 2 रखिएगा, 10% ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स का वैल्यू अगर 1 रखिएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, एक्स का 20% किसके बराबर होगा, 10% ऑफ वाई। 10% ऑफ वाई कैसे होगा, कैसे होगा भाई, बता तो दिए। सवाल समझे, एक्स पूछ रहा है, एक्स का 20% किसके बराबर है, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, क्या हो जाएगा, ये 1:2। मतलब अगर आप एक्स का वैल्यू, अगर आप वाई का वैल्यू 2 रखिएगा, तो एक्स का 20% किसके बराबर हो जाएगा, 10% ऑफ 2, इसके बराबर वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। सवाल यही है, सवाल को समझ लीजिए, हम जो कहना चाह रहे हैं आप ऑलमोस्ट समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल है, x% ऑफ y प्लस y%, ठीक है, ऑफ x इज नॉट इक्वल, x इज नॉट इक्वल टू y का x% प्लस x का y% के बराबर नहीं है। इंग्लिश में आपका हो गया, हिंदी में आपका हो गया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन है x% ऑफ 2y, ऑप्शन बी है आपका 1/2% ऑफ 4xy, ऑप्शन सी आपका 2% ऑफ x इंटू वाई, ऑप्शन डी है आपका xy% ऑफ 3। सवाल समझे, सवाल कह रहा है कि x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x इज नॉट इक्वल टू, मतलब y का x% प्लस x का y% के बराबर नहीं है। चलिए सवाल समझिए, समझ गए, सॉल्यूशन देखिए, y का x% प्लस x का y%, ठीक है। इस परसेंटेज को हम यहाँ लगा दें तो दिक्कत है, क्या आ जाएगा, y% गुना x प्लस x गुना y%, क्या है 2y% हो गया, 2y% हो गया जी, परसेंट गुना x, ठीक है, 2y% ऑफ x, ऑफ या x%, ठीक है।
इस परसेंटेज को हम 2y ऑफ x% लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या है, सवाल को समझिए एक बार। सवाल बता दे रहे हैं, x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x इज नॉट इक्वल टू। कह रहा है कि अगर y का x प्रतिशत y का x प्रतिशत प्लस x का y प्रतिशत के बराबर नहीं है। समझे बात को? y का x प्रतिशत प्लस x का y प्रतिशत के बराबर नहीं है तो देखिए, ठीक है, सवाल को सॉल्व कर लीजिए। y%, ठीक है। चलिए ऑप्शन आपका 2y ऑफ x प्रतिशत, 2y ऑफ x प्रतिशत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 80% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी एंड b% ऑफ बी एंड b इक्वल्स टू x% ऑफ a, then find the value of x। यदि a का 80%, b का 50% है और b a का x प्रतिशत है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है आपको 400, ऑप्शन बी दे रहा है आपको 300, ऑप्शन सी दे रहा है आपको 160, ऑप्शन डी दे रहा है आपको 150। ठीक है, चलिए इसको समझिए सवाल को, फिर बताते हैं। सवाल है, यदि ए का 80% बी, ए का 80% बी के 50% है। इस ए का 80% क्या है? बी का 50% है, तो बी ए का x प्रतिशत है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान पूछ रहा है, समझे टर्म को? फिर से समझिए, ए का 80% क्या है? बी का 50%। ए का 80% क्या है? बी का 50%, और बी का इस बी जो है बी के बराबर ए का x% है। ठीक, ए का क्या है? x% है, बी बराबर ए का x% है, तो इस x का मान ज्ञात करें। चलिए आइए सवाल बनाते हैं। ठीक है, ए गुना 80% बराबर क्या हो जाएगा? बी गुना 50% बराबर है, परसेंटेज को काट लेते हैं, इसको काट लिए, एक जीरो कट जाएगा, क्या हो जाएगा? ए बटा बी क्या हो जाएगा? 5/8। ए किसके बराबर हो जाएगा? 5, और बी किसके बराबर? 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बी बटे क्या हो जाएगा? 8/5। सॉरी, किसका मान पूछ रहा है? एक्स का मान, तो ई एक्स का मान पूछ रहा है, तो क्या कह रहा है?
बी ए का x प्रतिशत है, ये जो बी है ये किसका है, ए का x प्रतिशत, ए का x प्रतिशत क्या है बी, तो बी का मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका पूछेगा 5/8 गुना 100 कर देंगे, 5/8 बी का पूछ रहा है ना जी, क्या हो जाएगा ए नीचे हो जाएगा तो बी बाय ए हो जाएगा, तो 8/5 गुना 100 x% पूछ रहा है, इसको अब सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, 20×5 = 100, 8×2 = 16, 160, 160 आपका क्या हो गया आंसर, समझे। फिर से समझा दे रहा है सवाल एक बार, यदि ए का 80% बी का 50% है, कह रहा है इस ए का 80% बी का 50% है, तो इस बी बराबर ए का x प्रतिशत है, तो इस x का मान ज्ञात करें, x का मान कैसे निकालेंगे, इसको इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिए और ए बटे बी निकाल दिए, और बी का मतलब बी के बारे में पूछ रहा है कि बी ए का x प्रतिशत है, तो x का मान निकालेंगे तो b बटा ए हो जाएगा, और x% कितना 100 हो जाएगा, सॉल्व कर दिए 160, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक सवाल और बताएंगे, क्वेश्चन है इफ 22% of x equals to 30% of y, then y अनुपात x is equal to, यदि x का 22%, y का 30% है, ठीक है तो y अनुपात x के बराबर होगा, किसके कितने को बराबर होगा, इसके बराबर होगा जी, ऑप्शन दे रहा आपको 15:14, ऑप्शन बी दे रहा आपको 22:15, ऑप्शन सी दे रहा आपको 11:15, ऑप्शन डी दे रहा आपको 17:16। सॉल्यूशन चलिए क्या कह रहा है, 22 x का 22%, x का 22% क्या है, y का 30%, y का 30%, अनुपात पूछ रहा है, x अनुपात पूछ रहा है, परसेंटेज काट दीजिए, ठीक है, 2 से काटिए 11 दूनी 22, 2 से काटिए 15, क्या हो जाएगा x बटे y क्या हो जाएगा 15/11, ये तो पूछ रहा है, मतलब x अनुपात y हो गया क्या आपका 15/11, आपका आंसर हो गया, ठीक है, सॉरी 11:15 हो जाएगा, वेरी सॉरी 11:15 हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। इसके बराबर ये है और पूछ रहा है x y अनुपात x, ठीक, इसको चेंज कर लिख सकते हैं आप, y अनुपात x पूछ रहा है, y अनुपात x नहीं देखे क्या हो जाएगा y बटे, आप लिखिएगा y बटे x क्या हो जाएगा 11/15, y अनुपात x क्या हो जाएगा 11:15, ठीक है, ऑप्शन सी ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी बहुत सारा परसेंटेज का टॉपिक बचा होगा, बहुत सारा क्लास बचा होगा, और ऑलमोस्ट जितना भी सवाल हो सकता है हम परसेंटेज का पूरा आपको बता देंगे, ठीक है,
12 क्लास और 10-12 वीडियो और मेरा परसेंटेज का डलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ऑलमोस्ट जो भी है मैथ कंप्लीट करने के बाद फिर आपको साइंस बता देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी और बच जाएगा सिलेबस भी हम कंप्लीट करवाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल NK एकेडमी को आप देखें, वॉच करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, दोस्तों में शेयर करें कि हम भी मेहनत करते हैं। आप हमारी इस मेहनत को विफल मत होने दीजिए, ठीक है, ताकि आगे हम इस चैनल को और अपग्रेड कर सके, बढ़ा सके और भी कुछ यहाँ पे मटेरियल दे सके, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।